Hello student, today we start our chapter How do organism reproduce। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यू चैप्टर How do organism reproduce। जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, ऑर्गेनिज्म मीन्स उसमें हम सभी आ जाते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वगैरह और आपके फ्लावर्स वगैरह सभी आ जाते हैं किसमें, ऑर्गेनिजम्स में। रिप्रोड्यूस मतलब, री मतलब अगेन, दैट्स मीन दोबारा, प्रोड्यूस मतलब पैदा करना। तो हम ये प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, होता क्या है रिप्रोड्यूस करना, मतलब फिर से प्रोड्यूस करना। तो हमारा फर्स्ट है जो हमें डिस्कस करना है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? तो ये जो वर्ड है इससे आप फैमिलियर हैं, अपनी जो आपकी बेसिक क्लासेस थी, प्रीवियस क्लासेस थी, 7th क्लास, वहाँ पे आप डिस्कस कर चुके हैं, 8th में डिस्कस कर चुके हैं रिप्रोडक्शन को। क्लियर? रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स, मतलब नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे होते हैं? जो सिमिलर होते हैं उन जैसे, मतलब अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। क्लियर? सो राइट डाउन करते हैं, रिप्रोडक्शन क्या है? इज द प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा, बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल क्लियर? आप न्यू इंडिविजुअल्स लिख सकते हैं या फिर न्यू ऑफस्प्रिंग लिख सकते हैं, वो भी मतलब अपने जैसे प्रोड्यूस करना। ऑफस्प्रिंग मतलब जैसे छोटे बेबी, ओके। ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ, जो सिमिलर कैसे होंगे? उनके जैसे होंगे, बिल्कुल। क्लियर? देमसेल्फ मतलब उनके जैसे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ, अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना, ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना, न्यू इंडिविजुअल, ऑफस्प्रिंग्स, बेबी, प्रोजेनी, ये सारे वर्ड सिमिलर हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, न्यू इंडिविजुअल्स राइट डाउन करें आप कि नए जो इंडिविजुअल्स हैं अकेले अकेले, या फिर आप ऑफस्प्रिंग राइट डाउन करें, ऑफस्प्रिंग, या फिर प्रोजेनी, क्लियर? ये सारे वर्ड सिमिलर हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, सबके सब सिनोनिम्स हैं, ओके। तो अपने जैसे नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना क्या है आपका? रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब अपने जैसे सिमिलर, एग्जैक्ट अपने जैसी कॉपी, मतलब एग्जैक्ट सिमिलर कैसे बन सकते हैं? अब देखिए, अगर हम डिस्कस करें तो हमारे जो डॉग है, डॉग का जो न्यू इंडिविजुअल है, डॉग का जो बेबी है, जो ऑफस्प्रिंग है, जो प्रोजेनी है, वो क्या होता है? पपी, ठीक है। छोटा डॉग जिसको पपी बोलते हैं, ठीक है, वो होता है। वो और डॉग बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर के हैं, उनका बॉडी डिज़ाइन बिल्कुल सिमिलर है। तो ये कैसे हुआ? कैसे एक जो डॉग है उसका जो बेबी हुआ वो बिल्कुल उसकी सिमिलर हुआ स्ट्रक्चर में? क्लियर? कैट का जो बेबी होता है वो भी सिमिलर होता है। अब एनिमल्स में तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये बेबी कौन से का, मतलब जैसे डॉग का बिल्कुल सिमिलर डॉग जैसा होगा, कुछ टाइम बाद दोनों बिल्कुल सेम सेम लगेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि बेबी कौन सा है और जो पेरेंट्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है। बट अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, जो हमारा छोटा सा बेबी होता है, स्मॉल बेबी होता है, ठीक है, वो बिल्कुल बॉडी डिज़ाइन में कैसा होगा? पेरेंट जैसा, मतलब सब जैसा। जैसे नॉर्मली जो हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ पे, वो किसके थ्रू कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन के थ्रू। आप हुए या फिर मैं हुई, सब लोग रिप्रोडक्शन के थ्रू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ के ऊपर। क्लियर? अब क्या है, जो हमारा बॉडी डिज़ाइन है वो सबका सिमिलर है, सबका वही है,
2 ईयर्स हैं, 2 आईज है, 1 नोज है, लिप्स हैं, 2 हैंड्स हैं, शोल्डर्स हैं, लेग्स हैं, सबका बॉडी डिज़ाइन सिमिलर है। बट क्या हमारे फीचर्स मतलब हमारे फेस के फीचर्स सेम है? दैट्स मीन क्या हमारी शक्ल सेम है? नहीं, हम सिमिलर हैं बट आइडेंटिकल नहीं हैं। आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल 2 कॉपी, जैसे कि फोटो स्टेट होती है ना, बिल्कुल उस तरह से बिल्कुल 2 कॉपी नहीं है। हम आइडेंटिकल नहीं हैं, सिर्फ सिमिलर हैं स्ट्रक्चर में। ओके, तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी आई है रिप्रोडक्शन में कि जो बिल्कुल सिमिलर प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिविजुअल्स, वो किसके थ्रू हो रहे हैं? क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैसे जो सिमिलरिटी है, कि कैसे हम सब सिमिलर हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, अगर डॉग की बात की जाए सारे डॉग सिमिलर हैं, उनका बॉडी डिज़ाइन ऐसा है, कैट का बॉडी डिज़ाइन अलग है, एलिफेंट्स का अलग है, तो वो कैसे है, मतलब किसकी वजह से ऐसा हुआ कि रिप्रोडक्शन में हमारा जो बॉडी डिज़ाइन है बिल्कुल सिमिलर आ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? हाउ डू, कैसे ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी अपने जैसी? ओके, तो क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? अपनी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कैसे क्रिएट करते हैं? कैसे डॉग का जो बेबी है वो सारे डॉग जैसे होते जा रहे हैं, कैट के कैट जैसे, हम ह्यूमंस के ह्यूमंस जैसे हैं, ठीक है, कैसे है, किसकी वजह से है? क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो यहाँ पे हम एक नया वर्ड स्टडी करेंगे, आपका डीएनए। आप वैसे डिस्कस कर चुके होंगे अपनी 9th क्लास में। डीएनए फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? आपने डिस्कस किया हुआ प्रीवियस क्लास में आरएनए एंड डीएनए। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डीएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब जो डीएनए है वो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस का एसिड है। क्लियर? प्रेजेंट हो गया न्यूक्लियस में। क्या रोल है, क्या फंक्शन क्या है इसका, करता क्या है काम, ये वो डिस्कस करेंगे हम अभी। तो डीएनए क्या करता है? डीएनए जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं, जो इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स हैं, वो पेरेंट से लेके और ऑफस्प्रिंग तक, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। क्लियर? क्या करता है? जो हमारे इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स हैं, जो हमारी हेरिडिटी है, जो एनिमल्स के अलग कैरेक्टर्स हैं, ओके, ह्यूमन बींग्स के अलग हैं, तो जैसे जिसके थ्रू भी रिप्रोडक्शन हो रही है उसके इनहेरिडिटी कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करेगा पेरेंट से बेबीज़ के अंदर, मतलब पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल में, ऑफस्प्रिंग में या फिर प्रोजेनी में। क्लियर? तो मतलब क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ओके, तो डीएनए इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, it transfer hereditary characters from one generation to another that's mean पेरेंट्स टू न्यू इंडिविजुअल, पेरेंट से नए इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र कर रहा है ये न्यू इंडिविजुअल्स। क्लियर? करता कैसे है? ये रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन मतलब क्या करेगा? ये एक ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करेगा, बिल्कुल जैसे हमारा है। तो अगर ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करेगा, उसको रेप्लिकेट करता है, मतलब उसकी कॉपी करता है, बिल्कुल सेम कॉपी। क्लियर? सिमिलर कॉपी होती है बट आइडेंटिकल नहीं होती, मतलब सेम फीचर्स नहीं होते, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ओके, क्लियर?
इट प्रोड्यूस ब्लूप्रिंट, क्लियर, ब्लूप्रिंट या फिर बोल सकते हो रेप्लिकेट्स, दैट्स मीन कॉपी करता है बिल्कुल, क्लियर। तो क्या करता है, ये ब्लूप्रिंट प्रोड्यूस करता है और रेप्लिकेट्स करता है, मतलब कॉपी करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी करेगा हमारी सेल के अंदर, और फिर क्या होगा, एक नया इंडिविजुअल बन जाता है जो बिल्कुल सिमिलर होता है कैरेक्टर्स में, उसके सिमिलर होते हैं सारे कैरेक्टर्स बट आइडेंटिकल नहीं होता वो, ओके। तो क्वेश्चन था हमारा कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, तो किसकी हेल्प से करते हैं, डीएनए की हेल्प से। डीएनए क्या है, हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है एक एसिड जो क्या करता है, इट ट्रांसफर हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इट प्रोड्यूस ब्लूप्रिंट और रेप्लिकेट्स, ठीक है। एक ब्लूप्रिंट प्रोड्यूस करेगा और फिर क्या करेगा, आप एंड लगा लीजिए, एक ब्लूप्रिंट प्रोड्यूस करता है एंड रेप्लिकेट, फिर उसकी कॉपी करता है, क्लियर। तो ऐसे हमारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। इट प्रोड्यूस ब्लूप्रिंट एंड रेप्लिकेट्स, ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है हमारा, फिर जो वेरिएशन आते हैं, देखो ये क्या करेगा, एक आपका रेप्लिकेट करके न्यू इंडिविजुअल बनाएगा, पर उसके अंदर क्या होते हैं, वो सिमिलर तो होते हैं बट वेरिएशन होते हैं कुछ ना कुछ। जैसे अब अगर आपको देखा जाए और आपके पेरेंट्स से आपको मैच किया जाए तो कुछ ना कुछ वेरिएशन होंगे, आपकी बहुत सारे फीचर्स आपकी मदर से मिलते होंगे, आपके कुछ फादर से मिलते होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन। मतलब हम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, मतलब सिमिलर होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में, बट आइडेंटिकल नहीं होते हम लोग, ओके, क्लियर। तो बात करते हैं हमारा वेरिएशन की, ठीक है। तो वेरिएशन का मतलब दैट्स मीन सम चेंजेस, कुछ चेंजेस होते हैं, क्लियर। तो क्वेश्चन है हमारा द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, देखो बेटा क्या होता है हमारा, अगर हम सोच ले, अगर हम अज्यूम कर ले हमारा एक आपने वर्ड डिस्कस किया है इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन का मतलब है कि कुछ नए फीचर्स जनरेट होना किसी भी स्पीसीज में, बहुत लंबे टाइम के बाद कुछ नए फीचर्स जनरेट होना, कुछ नए फीचर्स इंक्लूड होना। Evolution is the change in characteristics. Evolution is a change in characteristics of species. जो आपकी स्पीसीज हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंज होना ओवर सेवरल ईयर्स, मतलब बहुत सारे ईयर्स के बाद, या फिर ओवर सेवरल जनरेशन के बहुत सारी जनरेशन के बाद कुछ चेंजेस होना। देखो जैसे पहले बोला जाता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो क्या थे, मंकीज़, मतलब बंदर को बोला जाता है कि हम बंदर की प्रजाति से हैं, मतलब बंदर की स्पीसीज से हैं। बंदर के बाद आपके आदि मानव आए, फिर हम आए, इससे धीरे 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 क्या हो गया, कुछ जनरेशन के बाद कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी स्पीसीज में आए। स्पीसीज क्या हो, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेम होते हैं इंडिविजुअल्स। स्पीसीज मतलब कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, जो एक जैसों को कंटेन करती है उसको क्या बोलते हैं, स्पीसीज। एनिमल्स की अलग स्पीसीज हैं, ह्यूमंस की अलग स्पीसीज हैं, ठीक है।
तो इवोल्यूशन का मतलब क्या है? इवोल्यूशन होना मतलब कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक्स आना, तो वही आपका वेरिएशन है। हमने बोला ना सम चेंजेस, कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वेरिएशन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्लियर? अब देखिए, जैसे कि अगर बात की जाए, हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो वेरिएशन इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी स्पीसीज में। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास 2 टाइप के बैक्टीरिया हैं। टू टाइप्स के बैक्टीरिया ले लेते हैं हम। जो फर्स्ट हैं वो हीट रेजिस्टेंट करते हैं, दैट्स मीन नो इफेक्ट ऑफ हीट, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता हीट का। और सेकंड जो है, ठीक है, नॉट हीट रेजिस्टेंट, मतलब इनके ऊपर क्या होगा? इफेक्ट होगा हीट का। क्लियर? तो रिप्रोडक्शन करते करते, मतलब रिप्रोड्यूस होते होते हमें 2 डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया मिले, एक जो हीट को रेजिस्टेंट करते हैं और दूसरे नहीं करते। अगर कोई ड्रास्टिकल एनवायरमेंटल चेंज आ जाए, बहुत ही भयानक एनवायरमेंटल चेंज, मतलब कोई हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही भयानक चेंज आ जाए, कुछ आ जाए, जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो आप मुझे बताइए, जब हीट मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हीट बढ़ रही है, तो दोनों में से कौन से सर्वाइव कर पाएंगे बैक्टीरिया हमारे? फर्स्ट और सेकेंड? ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्या है? हीट को रेजिस्टेंट कर सकते हैं, उनके ऊपर हीट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो वो सर्वाइव करेंगे। और जो सेकंड वाले हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगे, तो उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। क्लियर? तो इसी वजह से बहुत सारे ड्रास्टिकल एनवायरमेंटल चेंजेस आते रहते हैं हमारे, जिसकी वजह से क्या है, कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो मतलब कुछ टाइम के बाद आपकी इवॉल्व हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, बिल्कुल फिनिश, उनकी डेथ हो जाती है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जिनके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, वेरिएशन आ जाते हैं, वो क्या करेंगी? एग्जिस्ट करेंगी। क्लियर? तो जो ये वेरिएशन है ये इम्पोर्टेंट भी है और नहीं भी है, ये बेनिफिशियल भी है और नहीं भी है। ओके, सो अब इसको कंप्लीट करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका क्या होगा? टाइप 1 बैक्टीरिया, टाइप फर्स्ट बैक्टीरिया survive, clear, and second type of bacteria not survive, वो survive नहीं करेंगे, that's mean died, उनकी डेथ हो जाएगी, वो डाइड हो जाएंगे। क्लियर? तो वेरिएशन हुआ ना, कुछ चेंजेस हुए, वेरिएशन का मतलब सम चेंजेस, कुछ चेंजेस आए आपके, जिसकी वजह से एक स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी नहीं। अगर ऐसा होता कि कोई मतलब आपके बैक्टीरिया में कोई चेंज ही नहीं आता, मतलब कोई वेरिएशन ही नहीं हो रहा था, बैक्टीरिया सेम ही रिप्रोडक्शन के थ्रू चलते जा रहे थे, तो जब भी कोई ड्रास्टिकल चेंज आएगा, कोई एनवायरमेंटल चेंज आएगा, तो उसमें प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी। अगर हमारे 2 टाइप के नहीं होते तो क्या होता? सारे के सारे बैक्टीरिया डिसअपीयर हो जाते, सारे गायब हो जाते, तो हमारी अर्थ के ऊपर बैक्टीरिया की स्पीसीज तो मिलती ही नहीं। क्लियर? तो इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ ना कुछ वेरिएशन आते रहते हैं। जब डीएनए कॉपी होती है आपकी, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन होते रहते हैं। ओके, और उन्हीं वेरिएशन को, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चेंजेस आते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन बहुत ही ज़रूरी है आपके सर्वाइवल के लिए। कुछ चेंजेस होते जाएंगे तो सर्वाइव करना इजी रहता है। ओके, अब देखिए जनरल सी बात है, बहुत ही, ये तो हमारे हो गए बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस। अगर नॉर्मल बात की जाए आपके डेली लाइफ की, तो जो आपके पेरेंट्स हैं और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी भी सोच में, उनकी थिंकिंग में बहुत सारे वेरिएशंस हैं। ठीक है, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते थे? फार्मिंग करते होंगे,
ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स नहीं करते होंगे तो ग्रैंड पेरेंट्स करते होंगे फार्मिंग। बट अभी आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, देखो मैं ये नहीं कह रही कि सभी के फार्मिंग नहीं कर रहे, फार्मिंग कर रहे हैं, बट कुछ जॉब कर रहे होंगे, कुछ अलग उनके पास प्रोफेशन होगा करने के लिए। अब आप जो होगी नेक्स्ट जनरेशन, जो आप मतलब आप सब बनेंगे, वो भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करेंगे। तो वही क्या है, वेरिएशन है, वो इवोल्यूशन है, कुछ चेंजेस आना आपके, ठीक है। उनकी थिंकिंग में चेंजेस आता है। पहले क्या होता था कि जो फीमेल थी उनको घर में ही रखते थे, उनको वर्क करने के लिए नहीं भेजते थे, वो हाउसवाइफ ही रहती थी, घर का ही काम करती थी। अब वो बाहर जॉब भी करती हैं, टीचर भी बने हुए हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स भी बने हुए हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। क्लियर? जो नए कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपकी, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। जब सेवरल जनरेशन के बाद कुछ चेंजेस आते हैं तो वो इवोल्यूशन होता है आपका, ठीक है। और उसी इवोल्यूशन को बोला गया है वेरिएशन। क्लियर? अगर वेरिएशन नहीं होगा तो क्या होगा, कभी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो पूरी की पूरी स्पीसीज ही आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अगर वेरिएशन नहीं होगा तो। क्लियर? अगर वेरिएशन नहीं होता है तो हमारी जो कंप्लीट स्पीसीज हैं वो उस कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाएंगी और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। क्लियर? तो इसीलिए वेरिएशन क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ। यही थी आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपका क्वेश्चन भी अराइज होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। क्या इंपॉर्टेंस है डीएनए कॉपिंग? डीएनए क्या करता है, हमारी इनहेरिडिटी कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है और कॉपी करता है, बिल्कुल ब्लूप्रिंट बनाता है, और वो क्या होता है फिर ऑफस्प्रिंग के अंदर सेम फीचर्स आते हैं। वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल। अकेले के लिए ज़रूरी नहीं है, बट स्पीसीज के लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल के लिए, अगर सर्वाइव करना है तो कुछ ना कुछ वेरिएशन तो होते रहने चाहिए। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा अब तक का। उसके बाद फिर से चलते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो वेरिएशन ज़रूरी है, वेरिएशन होते रहते हैं, हर चीज़ में वेरिएशन होते रहते हैं। अब देखिए वेरिएशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप ऐसे स्टडी कर रहे हैं, अब आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। पहले क्या होता था, स्कूल जाके स्टडी करना होता था, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आए ना। अभी अगर इस टाइम पीरियड को देखा जाए, अगर कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज आता है, जैसे कि अब सिचुएशन हो रखी है, अब कैसी सिचुएशन हो रखी है पूरे वर्ल्ड में, इस कोविड-19 की वजह से सिचुएशन ऐसी है कि आप आउटसाइड नहीं जा सकते, आपके स्कूल्स वगैरह क्लोज्ड हैं, आप नहीं जा सकते फर्दर स्टडी करने के लिए किसी भी प्लेस पे। तो क्या हुआ, कोई नई चीज़ इवॉल्व हुई, नई चीज़ आई आपके लिए, क्या आई, ऑनलाइन स्टडी करने का प्लेटफॉर्म आया। क्लियर? तो अगर ये नहीं होता तो आप स्टडी ही नहीं कर पाते। अगर फ़ोन नहीं होता, नई टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो आप स्टडी नहीं कर पाते। तो ये भी क्या हुआ, आपका वेरिएशन हुआ। ओके, और जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती रहती है तो वेरिएशन ज़रूरी होता रहता है। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, आप फिर से अपना रिप्रोडक्शन पे चलते हैं। जो हमने अभी डिस्कस किया, डीएनए और वेरिएशन दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट्स मीन कैसे मोड है हमारे, 2 मोड्स हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमारा सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्या है। एसेक्सुअल आपका यूनिपेरेंटल है, यूनि मतलब 1, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ओनली 1 पेरेंट, सिर्फ एक पेरेंट को इन्वॉल्व करता है ये। क्लियर? ओके, और ये कैसा है आपका, बाई पेरेंटल। बाई मीन्स 2, इट इन्वॉल्व्स
two parents, that is female and male. क्लियर? आपके ए सेक्सुअल में सिर्फ एक आता है और इसमें क्या आते हैं, दो पेरेंट्स आते हैं. ओके, यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. क्लियर? आपके ए सेक्सुअल में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती और आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होती है. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. क्लियर? फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कोई फॉर्मेशन नहीं होता गैमेट का, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. ये गैमेट फर्टिलाइजेशन हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है. इसमें कोई फॉर्मेशन नहीं होती गैमेट की और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस. क्लियर? इसमें क्या होता है आपका, ये आपका रैपिड प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस. इट इज फास्ट प्रोसेस. और ये कैसा है आपका, स्लो प्रोसेस. जो इसमें इंडिविजुअल होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब बिल्कुल सेम कॉपी. इसमें सिमिलर होंगे बट आइडेंटिकल नहीं होंगे. ओके, तो रब करके नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन कर लेते हैं. हमारे 4 हो चुके हैं. एसेक्सुअल यूनिपेरेंटल है, सेक्सुअल बाइपेरेंटल है. यूनि मतलब ये एक पेरेंट को इन्वॉल्व करता है और ये दोनों मेल और फीमेल पेरेंट को इन्वॉल्व करता है. ओके, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, वो भी डिस्कस करेंगे क्या होता है. यहाँ पे कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है. और यहाँ पे आपकी गैमेट की फॉर्मेशन होती है, मतलब यहाँ पे आप गैमेट फॉर्मेशन लिख सकते हैं, फिर नो फ्यूजन ऑफ गैमेट लिख सकते हैं. ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट करते हैं. हमारा ये आपका फास्ट प्रोसेस है, वो स्लो प्रोसेस है. आपके एसेक्सुअल में कोई भी स्पेशल सेक्स ऑर्गन की नीड नहीं होती, सेक्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की नीड नहीं होती. नो नीड ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. क्लियर? और यहाँ पे नीड होती है, नीड ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. यहाँ पे स्पेशल वर्ड लिख लीजिए, किसी स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की नीड नहीं होती और वहाँ पे होती है. ओके, न्यू इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल. दैट्स मीन एग्जैक्ट सेम कॉपी. क्लियर? यहाँ पे क्या होंगे, न्यू इंडिविजुअल्स आर सिमिलर, वो सिमिलर होंगे, एक जैसे दिखते होंगे बट नॉट आइडेंटिकल. क्लियर? तो ये है हमारा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि यहाँ पे जो नई जनरेशन है वो आइडेंटिकल होगी और यहाँ पे सिमिलर होंगे बट आइडेंटिकल नहीं होंगे आपके. ओके ओके, तो हमने डिस्कस किया सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हमने क्या क्या डिस्कस किया इस लेक्चर में. रिप्रोडक्शन क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिमिलर न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं. ओके,
फर्दर हमने डिस्कस किया कि ऐसे कैसे वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बना लेते हैं। तो किसकी हेल्प से बनाते हैं? डीएनए की हेल्प से। अब डीएनए की हेल्प से एग्जैक्ट कॉपी तो बनती है, बट उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन आते हैं। वो वेरिएशन क्यों इम्पोर्टेंट है? सर्वाइव करने के लिए, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। फर्दर हमने डिस्कस किया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमारे 2 थे, सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल, उनके बीच में हमने डिफ्रेंशिएट किया। ओके, फर्दर हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 हमारे एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन के, और उसके फर्दर कितने मोड्स हैं आपके, देन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है अपना। ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क अस। थैंक यू।